हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है। दिन है शुक्रवार का, तो यहाँ पर हमने जो काम स्टार्ट किए हैं वो शुक्रवार के दिन से मतलब किए हैं। तो यहाँ पर दोपहर से मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। 3-3:30 का टाइम होगा। यहाँ पर मैंने अपने बाल जो थे वो बांध लिए थे, तो यहाँ पर अपनी बेटी को थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ। और इस टाइम ये खेलने के मूड में है और इनकी चोटी बना के देख रही हूँ कि चोटी बनने लगी है या नहीं। वैसे चोटी बनाती नहीं हूँ क्योंकि बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। बच्चों की चोटी कर दो, अभी बाल भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन ये कभी कभी बोल देती हैं तो हम इनकी कर देते हैं चोटी। और ये चोटी इनकी बना दो तो ये मतलब निकाल देती हैं। तो यहाँ पर मैंने चोटी बना दी है और इनको तैयार करनी हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब चोटी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इनको इधर उधर भागेंगी। इसके बाद यहाँ पर इनके थोड़ा सा पाउडर डाल दिया है गले में। और ये आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे यहाँ मतलब बड़ी बहन जो है उनकी बेटी है, ये ब्लॉग में वो आ चुकी हैं। जब मैंने मायके के ब्लॉग बनाए थे तब वो ब्लॉग में आ चुकी हैं, मतलब सामने। तो यहाँ पर ये आई हैं और बहुत जिद कर रही थी अपनी मम्मा से कि मुझे मौसी के यहाँ जाना है। तो फिर वो यहाँ इनको मतलब लेके आई थी और अचानक ही आ गई थी। मुझे मतलब कोई भी पता नहीं था कि आज आने वाली हैं, नहीं तो आप सभी को मैं ज़रूर ब्लॉग के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों सब्ज़ी को मैंने धुल के रख लिया है। थोड़ी सब्ज़ी मंगवाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी सूख जाती है। और पत्ता गोभी, कुछ सब्जियाँ जो धुलने वाली नहीं थी मैंने ऐसे ही स्टोर कर दी हैं। उसके बाद बना लिया था सलाद खाने के लिए थोड़ा सा। और आप सभी को ये डायरेक्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ, मतलब शनिवार की सुबह को। तो आप सभी को मैं दिखा रही हूँ कि ये मैं डेली के काम करती हूँ। मतलब सुबह ये पूरा आंगन धुलती हूँ झाड़ू से, फिर इसके बाद लगाती हूँ वाइपर। तो नियम है, चाहे बुधवार हो चाहे शुक्रवार मतलब गुरुवार, तो मैं ये मतलब झाड़ू और उसके बाद वाइपर लगाना तो मेरा मतलब नियम है। और यहाँ पर मतलब बर्तन धुलती हूँ, कपड़े धुलती हूँ, इसलिए वैसे चाहे तो बाहर धुल लूँ, टंकी है, नल है, लेकिन बाहर जब तक मैं काम करती हूँ तब तक बंदर जो है अंदर का सामान और अंदर कितना भी बंद करो या तो फिर बंद करके जाओ, तो फिर बाहर बेटी हमारी बहुत ज़्यादा शैतानी भी करने लगती है। धूप जो है वो होने लगी है, तो इसीलिए वो बरामदे में खेलती रहती है और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। और बंदर कई बार ऐसा हुआ कि हमने बाहर कपड़े वगैरह धुले तो थैले उठा के, कमरे में जो थैले रखे थे वो उठा के ले गए। तो इसी चक्कर में, और बेटी हमारी सो जाती है तो कमरे में ही लिटा देती हूँ उसको और ये सारे काम कर लेती हूँ। तो यहीं पर मैं करती हूँ। अभी जो बाथरूम है वो नहीं बना है दोस्तों, और मैं आप सबको पहले भी बता देती हूँ, मतलब मैं अभी यहाँ जल्दी मतलब आई हूँ और भी 2-3 साल हुए हैं और फिर भी बहुत ही सुधार हुआ है घर के अंदर। पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब घर था मतलब, लेकिन और सब भगवान, जब तक जिसका टाइम नहीं होता है वो काम नहीं होगा, और जिस दिन जिसका टाइम आ जाता है वो काम फिर होके रहता है। तो यहाँ पर बाथरूम का अभी टाइम नहीं आया है, बाथरूम भी बन जाएगा कभी ना कभी, और कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी बनवा लूँ। यहाँ पर दोस्तों वहाँ का काम मतलब ख़त्म करके आई हूँ अपने रूम में। और रूम की लाइट इसलिए मैंने नहीं जलाई क्योंकि मतलब बेटी हमारी सोती है तो उसको मतलब लाइट ऑन करो तो वो उठ जाती है, फिर सोएगी नहीं। तो इसीलिए चुप चुप के कमरे में आती हूँ, और जो भी मतलब आवाज़ होती है तो वो बहुत जल्दी उठ जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें काम करने में। इसीलिए अपने कमरे की लाइट नहीं ऑन करती हूँ, झाड़ू और पोंछा अंधेरे में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मतलब डेली पोंछा भी लगाती हूँ, और जहाँ फर्श है वहाँ ज़रूर लगाती हूँ। कभी कभी किचन में नहीं लगाती हूँ क्योंकि रात को ज़रूर लगाती हूँ किचन में पोंछा, और किचन की रात को सफाई करके ही मतलब सोती हूँ। कहते हैं कि किचन को गंदा नहीं रखना चाहिए, और तो मैं किचन को रात को ही साफ़ करती हूँ दोनों, मतलब अंदर और बरामदा जो छोटा हमारा है किचन के बाहर, उसमें भी पोंछा रात में ही लगा देती हूँ, तो दिन में नहीं लगाती
लेती हूँ। फिर दोस्तों मैंने खाना वगैरह बना लिया था और आज हमारी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। रात को 3 बजे से उसे उल्टियाँ आ रही हैं, पता नहीं ऐसा क्या खा लिया उसने। तो उसके लिए मैंने ये पानी, जिसे ग्लूकोज मतलब नमक और चीनी डाल के बनाया है, और इतनी उल्टियाँ की देखिए आप सभी को। मैंने चादर वगैरह धुली और 12-1 बजे ये हमने कपड़े धुले थे। बहुत ज़्यादा वो परेशान थी तो फिर हमने मशीन में ही डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, मतलब उल्टियाँ कर दो। मैं साफ तो रात को ही कर दी थी, लेकिन फिर भी मतलब अजीब सा लगता है जब तक उसको धुलना दो चादर को। तो यहाँ पर मैं इनको दवाई दे रही हूँ। कुछ दवाई मेरे पास रखी थी दवाइयाँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा की वो, और एक दवाई डॉक्टर ने अलग से दी थी। तो यहाँ पर इसको मतलब पिला रही हूँ। छोटी सी टेबलेट थी वो खिला दी है, और ये दवाई पिलानी थी तो यहाँ पर इन्होंने पी ली। बस ये पीती नहीं है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आई इन्हें। सुबह रात को 3 बजे से और 12-1 बजे तक इन्हें लगातार उल्टियाँ आई हैं, और लूज मोशन भी हो गया था। और दोस्तों यहाँ पर ये सो गई थी, तो मैंने बाद में सारे काम जल्दी जल्दी से कर लिए थे, और बहुत देर में सोई हैं ये। उसके बाद तो यहाँ पर हमने इनके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनाई है, और खिचड़ी में तड़का लगा दिया है। लेकिन ये कुछ खाएंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया। कुछ नहीं खाती हैं ये, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत खा लेंगी। और तो दोस्तों मूंग की दाल की खिचड़ी तो पहले ही बन गई थी, मैंने तड़का इनको लिए लगाया है। और ये जब सो गई थी तभी मैंने ये दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी बना ली थी। लेकिन ये आज ज़्यादा सोई भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इनके लिए थोड़ी सी मतलब प्लेट में लगा दूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, लेकिन बनाती नहीं हूँ। जब कोई नहीं खाता है तो अपने लिए भी अलग से नहीं बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ी चटनी के साथ। फिर यहाँ पर मैंने ये सारे कपड़े धुलने के बाद, कपड़े सूख गए थे तो मैं मतलब फोल्ड करने लगी हूँ, और पूरे घर की धुलाई की, मतलब आंगन की और अपने कमरे में पोंछा दोबारा फिर से लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान देना होगा। और तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों को मतलब देनी चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ खा लिया होगा उसने, लेकिन बच्ची है, पता नहीं उसको क्या पता, मतलब ये चीज़ हमें नुकसान करती है तो ना खाएं। अगर मिल जाती है तो खा लेती है, लेकिन मैं जहाँ तक है उसको मतलब फ्रूट्स वगैरह मंगाए रहती हूँ और वही देती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े जल्दी से फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये मतलब उल्टियाँ वगैरह आए तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और वैसे भी वो खेलती रहती है, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं खेली है, और बिल्कुल मतलब नीचे भी नहीं बैठती है, बोल रही मुझे बस ले लो। तो बच्ची ये वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, उसमें मतलब चलने में दिक्कत होती है। तो बस पूरे दिन लिए जितने सारे काम कर पाए कर लिए, और बीच में वो सो गई थी तो काम कर लिए। तो ऐसे ही मैं अपने घर के काम मैनेज करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आप सभी को मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कुछ लोग हैं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब सोच रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं इग्नोर कर देते हैं, बात को ध्यान भी नहीं देते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। बच्ची को संभालना, ये घर के सारे काम करना बहुत ही हार्ड वर्क हो जाता है मेरे लिए। ये तो मैं ही जान सकती हूँ कि मैं घर के सारे काम करने के बाद, अपनी बेटी को संभालने के बाद, और घर में या तो कोई भी मतलब बुज़ुर्ग इंसान होता है तो बच्चे संभालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट मुझे ये सारे काम करने होते हैं। और हमारे पति जी और हमारे मतलब पिताजी, वो तो अपने सुबह से शाम तक मतलब ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो पूरे दिन अपनी बेटी के साथ ये सारे काम करती रहती हूँ। और आज तो बहुत ज़्यादा से दिक्कत हो गई है। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू भी लगा ली थी, पूरे घर में लगाई थी, लेकिन थोड़ा ही दिखाया है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए। इसके बाद आ गई हूँ अपने कमरे में। तो दोस्तों आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ अनलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कमेंट में बता सकते हैं जहाँ पर जो भी मिस्टेक हुई है मुझसे।
तो दोस्तों उम्मीद है आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।